अमरेंद्र पटेल, यस सर। इसी महीने फिर सुनवाई है इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में, अंत में 29 है शायद तारीख, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस ढंग का कोई शपथ पत्र लेके जाएगा कि हुजूर मुकदमे की जरूरत नहीं है, एक्स भी प्रसन्न वाई भी प्रसन्न, हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि अदालत का जजमेंट भी फुलफिल होगा और उससे कोई प्रभावित भी नहीं होगा? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, अब ये मुकदमा जहां पहुंचा है वहां अदालत का सिर्फ इतने तक कंसर्न है कि मेरे पास कोई आएगा तो फिर मुझे सुनना होगा। अगर आप सबके इंटरेस्ट टेक ऑफ उनका टेक केयर कर सकते हैं तो अदालत को क्या दिक्कत हो सकती? सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा नहीं कहेगा कि नहीं इनका और दोनों संतुष्ट कैसे हो गए। आपको लगता है कि 29 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऐसा कोई प्रस्ताव लेके जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल सिंगल बेंच में हम लोग लड़ाई लड़े, डबल बेंच में लड़ाई लड़े, सरकार हमेशा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हमेशा हम लोगों के विपक्ष में खड़ी रही। हमेशा सरकार यहाँ चिल्ला के हमेशा कोर्ट को प्रवोक करती रही कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, फलाना है, ये सारी चीजें। सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया सर। सरकार इनफैक्ट अगर पीछे दलितों के साथ होती तो हम लोग आज सड़कों पे ना होते। और इस डबल बेंच के आदेश के बाद तो सरकार ये कभी कह ही नहीं सकती कि हम पीछे दलित वर्ग के साथ हैं। जो रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार सबके साथ न्याय करेगी, सबके साथ विकास करेगी, भैया वो सबके वाले विकास और न्याय में हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी नहीं है। अगर हम होते तो आज ये 23 दिन 24 दिन का अंतराल का था जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लिंगारान हुआ, उससे पहले सरकार हम लोग को न्याय दे देती। तो ये कहना बंद कर दिया। सर 2 मिनट में हम पूरी बात रखेंगे। पवन भाई हमारे कह रहे थे कि ये लोग एक बार टेट में रिलैक्स वो लेते हैं, आरक्षण एक बार लेते हैं, सुपर टेट में लेते हैं, फिर फाइनल में लेते हैं। साहब माननीय हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट पूरे आदेश में कह दिया, ना ये पवन पांडे जी डिसाइड कर सकते हैं, ना आप डिसाइड करते हैं, ना बीजेपी के कर सकते हैं, ना सपा के कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आरक्षण का जो लाभ होता है ऐसे स्टेज पे दिया जाता है कि जहां बहुत हायर तरीके से उनको लाभ मिल सके। और स्पष्ट रूप से पूरी सुनवाई में अगर पवन पांडे रहे होंगे तब ये बेसिक में पढ़ा रहे होंगे, हम लोगों ने पूरी हियरिंग सुनी है। जज साहब का स्पष्ट कंसर्न था कि ये टेट जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, सुपर टेट वो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये इनमें आप रिजर्वेशन नहीं लगा सकते हो। ऐसे तो आप कहोगे तो जब हमने बीटीसी का एग्जाम दिया, बीटीसी का जब वो हमने एडमिशन लिया, वहां भी ऐसे बहुत सारे ये रिलैक्सेशन होता है। सरकार लाभ देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और ये सारी चीजें करती रहती है। 68,500 में, ये हमारे मित्र को मैं समझा देना चाहता हूँ, 68,500 में ये कह रहे हैं कि एटीआई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। हाँ, 68,500 में वही बिल्कुल नहीं समझना चाहूंगा क्योंकि बीटीसी का एग्जाम हो या 10th निर्णय दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा ये टेट और डबल बेंच में वही जज थे, उन्होंने कहा एटीआई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, अलग अलग है। How can you get my seat if you don't have scores? कैसे आप मेरी सीट ले सकते हैं? हम नहीं लेने देंगे आपको अपनी सीट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी सुरक्षा करेगा। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्वेश्चन दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? कल का आप ऑर्डर सुन लीजिए जाके ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सामान्य वर्ग के बराबर अंक नहीं लाते तो कैसे माइग्रेट करेंगे? 10th में सर अवतार सर हम बताना चाहेंगे 10th में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी के अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है पास मार्क के, सबको 33% लाना है तो लाना है, लेकिन एटीआरई में और टेट में अलग अलग नंबर लाने होते हैं। कैसे, कितनी बार आपको कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा? आप जनरल की सीट खा जाएंगे, आप जनरल के लोगों का कैरियर खा जाएंगे, इतना रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है। नो, रिलैक्सेशन तभी उतना ही मिलेगा जितने से आप कैरियर नहीं खा सकते हैं। आप बार बार रिलैक्सेशन के नाम पर रिजर्वेशन ले रहे हैं और फिर बताते हैं यहाँ टीवी पर आकर के ऐसा नहीं ऐसा। आप 90 और 97 नंबर लाइए, हमारी सीट ले जाइए, लोगों को बरगलाना बंद करिए अमरेंद्र जी।
अमरेंद्र जी अपने लोगों को भी झूठ में अंधेरे में मत रखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करने दीजिए। तो सिंगल बेंच का ऑर्डर आपने कहा नहीं मान लिया, आपने सिंगल बेंच का ऑर्डर भी तो मानना चाहिए था आपको, आपने क्यों नहीं माना? सर्वोच्च न्यायालय को तय करने दीजिए, आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, ये आपका और मेरा अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कह देगा कि हम डबल रिजर्वेशन देंगे, ट्रिपल रिजर्वेशन को मान्य करते हैं तो देखा जाएगा, हम उस ऑर्डर को मान लेंगे। इन नेताओं को यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग जो ये गलत तरीके अपना रहे हैं, जो ये बीज बो रहे हैं जातिवाद का, ये उचित नहीं है। आप न्याय की बात करिए, 70% आरक्षण मिला है ज्योति में, 70% आरक्षण मिला है, 60% आरक्षण नहीं होगा। संविधान में न्याय के अवसरों की समानता हमें भी है, संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं ना, उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे अधिकार की सुरक्षा वो करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं, वो हमें हमारा अधिकार दिलाएगा। कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट तभी ले सकता है जब वो 97 नंबर लाएगा। यहाँ आप आकर के बरगलाना बंद करिए लोगों को, आप रिलैक्सेशन बता रहे, कितना रिलैक्सेशन लेंगे? 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सबके पासिंग मार्क्स अलग अलग नहीं होते हैं, हर कैटेगरी का बच्चा एक ही में पास होता है, सबके लिए पासिंग मार्क्स इक्वल हैं। ATRE और टेट में आप 2 बार रिजर्वेशन लिए, फाइनल मेरिट रिजर्वेशन नहीं होगा, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करने दीजिए। आप उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं सरकार पे? नहीं, आप दबाव क्यों बना? हम 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो हमारे साथ न्याय करेंगे, हमें उनकी बात पर भरोसा है। आपको भरोसा क्यों नहीं है? आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको अपनी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। आपको सिंगल बेंच का आदेश भी उतना ही पूजनीय होना चाहिए जितना डबल बेंच का है। आप सिंगल बेंच के आदेश को नहीं मानेंगे कि कोई नहीं बचा सकता आप लोग का, अभी रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं खा जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा अमरेंद्र जी, आपके कहने से कोई गलत नहीं हो जाता है। आप कितना, सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो कहा है जाकर उसको सुन लीजिएगा। 70% आरक्षण लेकर के बैठे हो, 70% आरक्षण लिए हो, और कितना आरक्षण चाहिए? आरक्षण आपका हमारा करियर खा जाएगा, आपका आरक्षण हमारी सीट ले लेगा। पहले बराबर पढ़ो, नंबर लाओ, उसके बाद आकर के सीट लो। अगर आप अनारक्षित वर्ग में माइग्रेट करना चाहते हैं 97 नंबर लाइए, अगर आप 97 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको अनारक्षित वर्ग में सीट नहीं मिलेगी। आप ये अपना प्रलाप बंद करिए। आपके लोगों को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, वो एक दिन उन लोगों को भी पता चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस दिन कहेगा वही अंतिम सत्य होगा और वही माना जाएगा। भाई साहब, आप के पालन की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के पालन की भी बात करिए। सिंगल बेंच कहा है ऑनरेबल जस्टिस ने, उसको भी मानिए ना। हम सरकार के साथ है, सरकार ने कहा है तो हम इंतजार कर रहे हैं 3 महीने। आप जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं वह गलत है, जिस तरीके से आप जो है घर घेरना शुरू किए हैं वह गलत है। लोकतांत्रिक देश में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान होना चाहिए और होता हम लोग करते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। जब मामला सब जुडिस हो गया है सर्वोच्च न्यायालय में तो आप यहाँ बंद करिएगा ना। ये आप बता रहे हैं कि हम नंबर लाएंगे, कितने रिलैक्सेशन देंगे आप? नहीं, आपको सब में रिलैक्सेशन चाहिए, आपको सब में रिलैक्सेशन चाहिए, नंबर नहीं ला सकते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। 65% पाने वाला 70% वाले को चैलेंज करता है और अवैध कहता है। जिसके गुणांक 65 है, 71-75 वाले को कहता है। क्या सामान्य वर्ग का होना अपराध है? सामान्य वर्ग के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। सामान्य वर्ग के लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सामान्य वर्ग के लोगों ने अगर 75 गुणांक हासिल किया है तो अपनी मेहनत से हासिल किया है। सामान्य वर्ग के लोग अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत के दम बनाते हैं, अपनी मेहनत से मेरिट में चयन पाते हैं और 4 साल से हम अपनी मेहनत से लड़ते रहेंगे। समाज साथ रहेगा, नहीं रहेगा, घर बेचना होगा, खेत बेचना होगा, पत्र दिया है। बेच के लड़ेंगे। आप मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानेंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे। देखिएगा आप किससे जीतेंगे, आप किसकी बात मानेंगे? सवेरा आएगा। अमिताभ सर, इनको एक बार ये बताया जाए कि अगर अनारक्षित वर्ग की सीट चाहिए तो अनारक्षित वर्ग के बराबर नंबर लाए, अनारक्षित वर्ग के बराबर नंबर नहीं ला सकते हैं तो यहाँ करके अपने क्या करते हैं? देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मैं दोनों साथियों को रोकूंगा, दोनों को अमरेंद्र पटेल को भी रोकूंगा, पवन पांडे को भी रोकूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए, पवन रुकना होगा, हाई कोर्ट का ठीक है भाई रुकना होगा, अपील होना एक
अलग बात है पवन, लेकिन जब तक जिस कोर्ट के खिलाफ अपील है, जिस कोर्ट के फैसले के, जब तक हायर कोर्ट उस फैसले को रद्द ना कर दे, अरे उंगली देखो, रुक जाओ, तब तक वही फैसला मान्य होता है, वही फैसला माना जाता है उस विषय पर। अभी कोई पूछेगा कि 69,000 भर्ती में रिजर्वेशन के लिए कौन सा अंतिम फैसला है अभी एज ऑफ नाउ, तो वही फैसला कोर्ट होगा जो डबल बेंच का आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा तब आएगा। अरे रुक जाओ भाई, ऐसे मेरे साथ अंताक्षरी नहीं खेलो बाबू ना, ये अमरिंदर हो तुम आपस में करो, ठीक है ना, तब अभी वही फैसला होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी फैसला आने के उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा और उसके अगले दिन रविवार को जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो वही कहा जो मैं कह रहा हूं कि हाँ, सरकार हाई कोर्ट में, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं कि सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या फिर बाकी सबका साथ सबका विकास बाद में था। तो मेरा कहना यह है कि इसमें आपस में संघर्ष नहीं करिए। आप लोग संघर्ष के रास्ते पर इतना उत्साहित क्यों हो जाते हैं कि आपस में संघर्ष हो जाए? मैं उस रास्ते की खोज के लिए भटक रहा हूं कि जिससे दोनों को सुरक्षा मिल जाए। आप चिल्ला रहे हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष टर्न डाउन कर दिया, तो पटेल क्या करेंगे? और पटेल पवन पांडे का पक्ष टर्न डाउन कर दिया तो पवन पांडे क्या कर लेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे क्या? तब क्या करिएगा? उस दिन बोलेंगे इतने जोर जोर से? नहीं ना। एक को तो चुप होना होगा मेरे भाई, अमरिंदर को या पवन पांडे को। अब बोलो, दोनों तो नहीं बोल पाओगे उस दिन। तब क्या करें? अरे रुक जाओ, तब धरना प्रदर्शन भी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ क्या? पवन जी, अमरिंदर जी, मैं उस अंधेरी रात से डर रहा हूं। आपके लिए आप ही सब कुछ है, मेरे लिए पवन भी मेरी संतान जैसा, अमरिंदर भी मेरी संतान जैसा। ये सारे टेट, सीटेट, आरक्षण, कानून की किताबें, बड़े बड़े फर्रे जितने हैं आप लोगों को याद है ना, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, एक के कागज तो उड़ ही जाएंगे, चाहे इनके उड़े चाहे उनके उड़े। क्या दोनों के तो नहीं बचेंगे ना? पवन पांडे सत्यता को समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। और उसके बाद ना निदेशालय में कुछ होगा, ना डीजी एजुकेशन होगा, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कुछ। क्या शिक्षा मित्रों के साथ न्याय हो सकता था तो सरकार के स्तर पर हो सकता था, उनको राहत मिल सकती थी। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो क्या हुआ आज तक? बताइए ना हमको। 10,000 रुपए में महीने भर नौकरी करने के लिए अभिशप्त है। अब वो भी योगी जी ने 10,000 कर दिया, वरना 3,000 मिल रहा था। 3,000 रुपया, 100 रुपया रोज, मनरेगा से भी खराब मजदूरी। क्या हुआ बताइए भैया? ये उत्तेजना, ये क्रांति, ये सही दिशा में लगनी चाहिए। मैंने इसीलिए इस बहस की शुरुआत में ही आप लोगों के लिए कहा था कि मैं ऐसा रास्ता चाहता हूं, ऐसा शपथ पत्र अपनी सरकार से चाहता हूं कि ये भी सुरक्षित हो, ये भी सुरक्षित हो। पहले दिन से ही मांग कर आप लोग क्रांति कर रहे हो, बोले नहीं मशाल जलाएंगे। नहीं सर, हम लोग तो गजब है। अरे कोई लंका है क्या फूंक दोगे? आंदोलन इसी बात के लिए सर कर रहे थे, लेकिन जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 71 वाले को अवैध बोलते हैं टीवी पर। ठीक। अब नवीन पवन भाई का यूट्यूब वीडियो देखा है मैंने। मेरे साथ देखो, ये एक बार रुको दोनों लोग, मेरे बहस में ये वायरल वीडियो का चक्कर कभी नहीं रहता बेटा, है ना। मैं वायरल वीडियो के खेल से बहुत नाराज रहता हूं, कभी उस मूर्खता में कभी नहीं पड़ता और ना अपने शो में अलाउ करता हूं। क्या